हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ पर यूनेस्को साइट्स के बारे में देखने वाले हैं। यूनेस्को साइट्स के लिस्ट में भारत की 42 साइट्स शामिल हो गई हैं। तो ये दो कौन सी हैं? एक है होयसाला टेम्पल, दूसरी है शांति निकेतन। इन दोनों के बारे में भी डिटेल में देखेंगे, साथ में बाकी भी हम साइट्स को रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे होयसाला टेम्पल्स। 42nd यूनेस्को साइट बनी है भारत की। होयसाला टेम्पल्स ऑफ बेलूर, हेलिबिड एंड सोमनाथपुरा इन कर्नाटका, इनको ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। लास्ट ईयर सितंबर में ये तीन टेम्पल्स जो हैं, बेलूर, हेलिबिड और सोमनाथपुरा का होयसाला टेम्पल, यहाँ पर इंटरनेशनल कमीशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के एक्सपर्ट ने विजिट किया था। यहाँ पर देखा था पूरा, क्योंकि सारी जांच पड़ताल के बाद ही शामिल किया जाता है ना। और फिर फाइनली ऑफिशियली इसको इंस्क्राइब कर दिया गया है एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ड्यूरिंग द 45th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एट रियाद, सऊदी अरबिया। अब ये जो तीन टेम्पल्स हैं, बेलूर, हेलिबिड और सोमनाथपुरा के, इन तीनों के बारे में यहाँ पर अलग अलग देखते हैं थोड़ी सी चीज़ें। तो बेलूर में कौन सा है? चिन्न केशव टेम्पल। कंस्ट्रक्ट किया गया था इस टेम्पल को 1117 AD में, और 103 साल लगे थे इसको, इस मंदिर को कंप्लीट होने में। लॉर्ड विष्णु को ये डेडिकेटेड है, जिन्हें चिन्न केशव के नाम से जाना जाता है, विच मीन्स ब्यूटीफुल। चिन्ना और विष्णु केशव, ठीक है। केशव विष्णु के लिए, चिन्ना का मतलब होता है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल विष्णु इसका मतलब है। द रिचली स्कल्पचर्ड एक्सटीरियर ऑफ द टेम्पल नरेट्स सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ विष्णु एंड हिज री इनकारनेशन एंड द एपिक्स रामायण एंड महाभारता। और कहीं कहीं पर हम देखते हैं इस मंदिर में कुछ जगहों पर शिवा का रिप्रेजेंटेशन भी इंक्लूड किया गया है। फिर दूसरा मंदिर इसमें आता है हेलेबिडू का, होयसलेश्वर टेम्पल है। होयसलेश्वर टेम्पल एट हेलेबिडू इज़ द मोस्ट एक्सेम्पलरी आर्किटेक्चरल एंसेम्बल्स ऑफ द होयसाला एक्सटेंट टुडे। ये बनाया गया था 1121 CE में ड्यूरिंग द राइन ऑफ होयसाला किंग विष्णुवर्धन होयसलेश्वर। ये टेम्पल डेडिकेटेड है शिवा को। ये टेम्पल जो है ये जाना जाता है, ख़ास तौर पर जाना जाता है फॉर द मोर देन 240 वॉल स्कल्पचर्स दैट रन ऑल अलोंग द आउटर वॉल। हलेबिड वाज अ वॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग 3 जैन बसदी टेम्पल्स, मतलब होता है इसका, ऑफ द होयसाला पीरियड, एज वेल एज अ स्टेप्ड वेल, एक कुआं, सीढ़ीदार कुआं भी इसमें मौजूद है। फिर तीसरा आता है सोमनाथपुरा का केशव टेम्पल। केशव टेम्पल सोमनाथपुरा में एक होयसाला मॉन्यूमेंट्स में से एक है। ये लॉर्ड कृष्णा के 3 फॉर्म्स जो हैं, जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल, इन तीनों, ये जो 3 फॉर्म है लॉर्ड कृष्णा के, इनको डेडिकेटेड है, ठीक है। त्रिकूट टेम्पल भी इसको बोला जाता है। मेन आइडल जो है, मेन केशव आइडल जो है वो यहाँ पर मिसिंग है, और जनार्दन और वेणुगोपाल आइडल्स जो हैं वो डैमेज हो गई हैं, क्योंकि ऐसा होता था ना, पहले चोरी करके बेच दिया जाता था उनको महंगे महंगे दामों पर। तो विदेशों में कई अभी मौजूद होंगी। तो इसी तरह से केशव आइडल जो मेन आइडल है वो मिसिंग है, बाकी 2 डैमेज्ड हैं। अब आता है शांति निकेतन, जो 41st यूनेस्को साइट है भारत का। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में एक साइट है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एक कल्चरल और एजुकेशनल हब है। इसको अभी दिया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है ये। शांति निकेतन भारत का 41st यूनेस्को साइट है और वेस्ट बंगाल का 3rd है। पहले 2 हैं सुंदरबन नेशनल पार्क और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे। इससे पहले वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा जो है, इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भी शामिल किया गया था, ठीक है। शांति निकेतन इंक्लूड्स द एंटायर विश्व भारती यूनिवर्सिटी कैंपस, और ये जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, इसके चांसलर होते हैं प्रधानमंत्री। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये जो दर्जा दिया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चरल एंड नेचुरल प्लेसेस। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 को स्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। करंट DG हैं इसके ऑड्रे एजोले, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। पहले डायरेक्टर जनरल इसके थे जूलियन हक्सले। टोटल मेंबर कंट्रीज़ 193 हैं। इंडिया 1946 से ही यूनेस्को का मेंबर है, और अभी भारत के पास हैं 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसमें से 7 नेचुरल हैं, 34 कल्चरल और 1 मिक्स्ड साइट है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज धौलावीरा टेम्पल ऑफ गुजरात इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? धौलावीरा इज़ नॉट टेम्पल, धौलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है,
ठीक है, तो ये काट दीजिएगा। 2021 में धौलावीरा को, जो गुजरात में मौजूद है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। धौलावीरा एक फेमस साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। 2021 में इसको इंक्लूड किया गया था और 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये भारत का बना था। इन विच ईयर द रामप्पा टेम्पल ऑफ तेलंगाना वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। रामप्पा टेम्पल तेलंगाना में है और इसको भी 2021 में शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, और ये भारत का 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस तरह क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि 39th साइट कौन सी है या 40th कौन सी है। अभी 41st और 42nd भी है हमारे पास, ठीक है। ये जो टेम्पल है इसको काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, रामप्पा टेम्पल तेलंगाना। When were the अजंता केव्स इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अजंता केव्स 1983 में शामिल की गई थी यूनेस्को की साइट में। देयर आर 29 केव्स और सारी ये बुद्धिस्ट केव्स हैं। ये चीज़ भी याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अजंता केव्स बुद्धिस्ट केव्स है पूरी तरह से, ठीक है। एलोरा केव्स जो हैं वहाँ पर जैन, बुद्धिज़्म और हिंदुज़म तीनों केव्स हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर सारी 29 केव्स बुद्धिस्ट केव्स हैं। 1983 में इनको इंक्लूड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। फिर 1983 में ही एलोरा केव्स जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, इनको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। ये जो एलोरा केव्स हैं बनाई गई थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम पर। 34 केव्स हैं, आउट ऑफ 12 आर बुद्धिस्ट, 17 इसमें से हिंदू केव्स हैं और 5 जैन केव्स हैं। 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इनको मिला था और 20 रुपये के नोट पर भी आपको यही देखने को मिलता है। फिर 1983 में ही आगरा फोर्ट और ताजमहल, इन दोनों को भी शामिल किया गया था यूनेस्को साइट में। आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में है। 16th सेंचुरी में मुग़ल मॉन्यूमेंट बनाया गया था मुग़ल के टाइम पर रेड सैंडस्टोन से, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, लाल किला जैसे है ना, उसी तरह रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था। जहांगीर महल एंड खास महल बिल्ड बाय शाहजहां, और ये दोनों इसमें प्रेजेंट हैं इसी फोर्ट में, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसे मिला था 1983 में। नेक्स्ट आता है ताजमहल। ये आगरा उत्तर प्रदेश में है। मुग़ल एम्परर शाहजहां के द्वारा बनाया गया था और 1983 में इसको यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया था। When was the Konark Sun Temple included in the UNESCO World Heritage List? ये इंक्लूड हुआ था 1984 में। कोनार्क सन टेम्पल 1984 में इंक्लूड हुए। टेम्पल कहाँ पर है? पुरी उड़ीसा में। इस टेम्पल में 24 व्हील्स ऑफ द चैरियट है, सिम्बॉलिकली डेकोरेट किए गए हैं, एंड 7 हॉर्सेज आर डिपिक्टेड पुलिंग दिस चैरियट। 7 हॉर्सेज हैं जो इस चैरियट को पुल कर रहे हैं। 24 व्हील्स का एक चैरियट है, ठीक है। ये टेम्पल जो है 13th सेंचुरी में बनाया गया था बाय द रूलर ऑफ गंग डायनेस्टी, नरसिम्हदेव फर्स्ट। 1984 में ही महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट को भी दिया गया था दर्जा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। ये तमिलनाडु में है और 7th और 8th सेंचुरीज़ में पल्लव किंग्स के द्वारा इन्हें बनवाया गया था। When was काजीरंगा नेशनल पार्क इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? काजीरंगा को 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। असम में लोकेटेड है और ये जो काजीरंगा है नेशनल पार्क, ये अनहॉर्न्ड राइनोस के लिए फेमस है। फिर 1985 में ही हम देखें मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और केवलादेव नेशनल पार्क, इनको भी शामिल किया गया था इस लिस्ट में। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है ये भी, और टाइगर कंजर्वेशन और वाइल्ड बफेलो पॉपुलेशन के लिए फेमस है। फिर आता है केवलादेव नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है। थाउजेंड्स ऑफ रेयर एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स यहाँ पर पाई जाती हैं। साइबेरियन क्रेन्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, विंटर सीजन में यहाँ पर साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन्स आती हैं। When was the Hampi group of monument included in the UNESCO World Heritage List? Hampi group of monuments, इनको 1986 में शामिल किया गया था यूनेस्को की लिस्ट में। इनके बारे में बात करें, कर्नाटका में है ये, ठीक है। हम्पी कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की 14th सेंचुरी में, और हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को हरिहर और बुक्का के द्वारा बनवाया गया था। अब 1986 में ही खजुराहो टेम्पल्स, फतेहपुरी सीकरी और चर्च ऑफ गोवा, इनको भी यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया। खजुराहो टेम्पल्स की बात करें तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। बनवाए गए थे चंदेला रूलर्स के द्वारा, और हिंदू और जैन टेम्पल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है और चर्च ऑफ गोवा तो गोवा में है ही। इन सभी को भी 1986 में यूनेस्को साइट का दर्जा मिला था। When were the Elephanta Caves included in the UNESCO World Heritage List? इनको शामिल किया गया था 1987 में, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है।
महाराष्ट्र में है ये एलिफेंटा केव्स। इन्हें घरापुरी केव्स के नाम से भी जानते हैं। 7 केव्स हैं और सारी डेडिकेटेड हैं लॉर्ड शिवा को। 1987 में यूनेस्को में इसको शामिल किया था। फिर 1987 के ही कुछ और साइट्स भी हैं। पट्टदकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट कर्नाटका में है, चालुक्य डायनेस्टी के दौरान बनवाया गया था। बादामी के चालुक्य जो थे ना, उनके द्वारा बनवाया गया 7th to 8th सेंचुरी AD। बेसर स्टाइल टेम्पल्स के लिए ये फेमस हैं और 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला था। फिर सुंदरबंस नेशनल पार्क की बात करें तो वेस्ट बंगाल में है, यूनेस्को में शामिल किया गया था 1987 में, और ये फेमस हैं फॉर हैविंग द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर देखिए 1987 में ही ग्रेट चोला टेम्पल जो तमिलनाडु में लोकेटेड है, इसको भी शामिल किया गया था। ये बनवाया गया था चोला रूलर के द्वारा। 3 टेम्पल्स इसमें शामिल हैं। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर तमिलनाडु में, गंगईकोंडा चोलेश्वरम टेम्पल और ऐरातेश्वर टेम्पल दारासुरम तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में ये ग्रेट चोला टेम्पल्स हैं जिनको 1987 में यूनेस्को साइट का दर्जा मिला था। When was the नंदा देवी नेशनल पार्क इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? नंदा देवी नेशनल पार्क को शामिल किया गया 1988 में, वैली ऑफ फ्लावर्स 2005 में, और दोनों ही ये जगह नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स दोनों ही उत्तराखंड में मौजूद हैं। When was the सांची स्तूपा इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? तो ये 1989 में शामिल किए गए सांची स्तूपा को किया गया था, मध्य प्रदेश में है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं जिसे एम्परर अशोक ने बनाया था। When was हुमायूं's टॉम्ब इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? हुमायूं का टॉम्ब मकबरा 1993 में शामिल किया गया था। 4 बाग स्टाइल में बनाया गया है, दिल्ली में है, और मिराक मिर्ज़ा घियास के द्वारा इसको मतलब आर्किटेक्ट इसका ये थे। फिर 1993 में ही कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, इसको भी यूनेस्को साइट का दर्जा मिला था। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स ये बनाया गया था इन द ऑनर ऑफ सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको बनाया गया था। 72.5 मीटर्स का इसका हाइट है। इन विच ईयर द माउंटेन रेलवे वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो 1999 में माउंटेन रेलवे कहाँ पर? दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे जो है इसको शामिल किया गया था, वेस्ट बंगाल में है। फिर 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु में, इसको शामिल किया गया, और 2008 में कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो ये सारे माउंटेन रेलवे हेरिटेज के अंदर आते हैं 3। ठीक है। व्हेन वाज द महाबोधि टेम्पल इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इन्हें शामिल किया गया 2002 में। महाबोधि टेम्पल है कहाँ पर? बोध गया बिहार में है। दिस टेम्पल वॉज बिल्ड बाय एम्परर अशोका एंड इट इज़ अ टेम्पल बिल्ड बाय एंटायरली ऑफ ब्रिक्स। पूरी तरह से ईंटों से बना हुआ ये मंदिर है। व्हेन वर द भीमबेटका केव्स इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ये शामिल किए गए 2003 में। रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है, और ये प्लेस फेमस है फॉर रॉक पेंटिंग्स मेड बाय आदिमैन आदि मानव। अच्छा नाम है ना, इस पर मूवी बन सकती है, जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, उसी तरह आदिमैन, ये हमारे यहाँ का सुपरमैनों का। 2003 में इसको शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इन विच ईयर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूडेड छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस? इसको इंक्लूड किया गया था 2004 में। महाराष्ट्र में ये मौजूद है। 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था, और बनाया और डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश आर्किटेक्ट फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा। फिर 2004 में ही चंपानेर पावागढ़ पार्क जो कि गुजरात में लोकेटेड है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। इट इज़ यूज्ड टू बी कैपिटल ऑफ हिंदू किंग्स विद द होली टेम्पल ऑफ कालिका माता अबव इट। ठीक है, तो हिंदू किंग्स की ये कैपिटल हुआ करती थी। व्हेन वाज द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इसका आंसर है 2007। 2007 में दिल्ली का लाल किला, इसको शामिल किया गया था इस लिस्ट में, और इसका आर्किटेक्ट कौन था? डिज़ाइन किया था इसको उस्ताद अहमद लाहौरी ने। व्हेन वाज द जंतर मंतर ऑफ जयपुर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? जयपुर का जंतर मंतर 2010 में शामिल किया गया। राजपूत किंग सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा इसको बनवाया गया था। इट कंटेन्स 19 एस्ट्रोनॉमिकल वंस विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोन सन क्लॉक। इन विच ईयर द वेस्टर्न घाट्स वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इसका आंसर है 2012। वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज जो है ना, इसको शामिल किया गया था
वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलती है उसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स, फिर सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स, फिर नीलगिरीज यहाँ पर देखने को मिलते हैं और सदर्न वेस्टर्न घाट सह्याद्री के नाम से इस एरिया को जानते हैं। व्हेन वाज द हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इसका आंसर है 2013। 6 हिल फोर्ट्स राजस्थान के हैं जिनको शामिल किया गया इस लिस्ट में 2013 में। चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, फिर कुंभलगढ़ फोर्ट है, रणथंभौर फोर्ट, जयपुर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट और झालावर या फिर गगरौन दुर्ग। ये 6 हिल फोर्ट्स हैं राजस्थान के। 2013 में इन सभी को शामिल किया गया था। इन विच ईयर रानी की वाव वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इसको शामिल किया गया 2014 में। है कहाँ पर? पाटन सिटी ऑफ गुजरात, सरस्वती नदी के किनारे ये सिचुएटेड थी। अब तो नहीं है ना, मतलब हम पुराने जब मिथोलॉजिकल बुक्स देखते हैं उनमें हमें देखने को मिलती है ये सरस्वती नदी का नाम आता है। अभी तो बहुत चेंजेस आए हैं ना ज्योग्राफी में, नदियाँ कुछ लुप्त हो गई हैं, कुछ ने अपना रास्ता बदल लिया, तो अभी उस रूप में नहीं मिलती है सरस्वती जैसे पहले हुआ करती थी। तो सरस्वती नदी के किनारे पाटन सिटी ऑफ गुजरात रानी की वाव है, सिचुएटेड चालुक्य डायनेस्टी के रूलर के द्वारा इसको बनवाया गया था। फिर 2014 में ही ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को भी इसमें शामिल किया गया लिस्ट में। ये है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर, और ये अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए नेशनल पार्क फेमस है। When was the कंचनजंगा नेशनल पार्क इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इंपॉर्टेंट है, ये एकमात्र मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे यहाँ पर और इसको 2016 में शामिल किया गया था। है कहाँ पर? सिक्किम में है। स्नो लेपर्ड, ब्लैक बेयर, मस्क डियर, वाइल्ड एस और रेड पांडा इनके लिए फेमस है, ये सभी यहाँ पर रहते हैं। 2016 में इस नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है भारत में। इसके अलावा कल्चरल और नेचुरल में लिस्टेड हैं, बाकी मिक्स्ड सिर्फ ये एकमात्र है। 2016 में ही बिहार का जो नालंदा महाविहार है इसको भी शामिल किया गया था इस लिस्ट में। नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से भी इसको जानते हैं। कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा इसको बनाया गया था और फिर बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्ब्यूजियर। इसको भी इसमें शामिल किया गया है। फ्रेंच आर्किटेक्ट है ये, चंडीगढ़ में। इसको भी 2016 में इस लिस्ट में शामिल किया गया था। व्हेन वाज द हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट? 2017 में अहमदाबाद सिटी को शामिल किया गया है इस लिस्ट में। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है गुजरात में, पहली सिटी है भारत में और थर्ड सिटी है एशिया की आफ्टर भरतपुर नेपाल एंड गल्ले श्रीलंका, जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। When was the Victorian and Art Deco ensemble of Mumbai included in the UNESCO World Heritage Site? ये इस लिस्ट में शामिल हुई थी 2018 में। 19th सेंचुरी में विक्टोरियन गॉथिक स्टाइल में इसको बनाया गया था और 2018 में इस लिस्ट में शामिल हुई। In which year the Pink City Gujarat was included in the UNESCO World Heritage Site list? आंसर है इसका 2019। राजस्थान में है जयपुर और it was founded by महाराजा जयसिंह सेकेंड। 1727 AD में इसको फाउंड किया गया था। और अब यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं नेचुरल साइट्स कौन कौन सी हैं हमारे यहाँ पर। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम का 1985 में डिक्लेयर किया गया था इसको। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में सेम ईयर। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में सेम ईयर। फिर आता है नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, 1988 में ये डिक्लेयर किए गए। सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल का 1987 में। वेस्टर्न घाट्स गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला 2012 में। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में 2014 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। फिर एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे यहाँ पर कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये सिक्किम में है, 2016 में इसे ये दर्जा मिला। इसके अलावा जितनी भी साइट्स हैं वो सारी कल्चरल साइट्स हैं। ठीक है, अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इन विच ईयर द ताजमहल वाज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 1983, 1984, 1985 या फिर 1987। इसी के साथ